गुड मॉर्निंग क्लास। क्लास थर्ड में चैप्टर नंबर 1 था। चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 1 फोर डिजिट नंबर। देखिए 4 डिजिट नंबर्स के बारे में हम बात कर रहे थे। देखिए चैप्टर नंबर 1 4 डिजिट नंबर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1C में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कराया गया था। एक्सरसाइज 1C में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है फॉर्म द ग्रेटेस्ट and the smallest 4 digit number using the following digits। So ये क्वेश्चन नंबर 5 था, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स। जो आपको डिजिट दिया गया है उसी में से आपको 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। जैसे दिया है देखिए ए में है, देखिए यहाँ पे डिजिट्स का दिया हुआ है कॉलम, और यहाँ पे दिया है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। देखिए यहाँ पे सबसे पहला डिजिट दिया है 4 5 2 1। अब यहाँ पे देखिए डिजिट अलग अलग दी हुई है, एक साथ मिला के आपको डिजिट नहीं दी है। यहाँ पे जो डिजिट दी हुई है अलग अलग दी हुई है। आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे? अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, देखिए अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो ये जो नंबर है इस नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अरेंज द, समझा है, अरेंज द गिवन डिजिट्स arrange the given digits in descending order। देखिए दिया हुआ है 4 5 2 1, ये 4 डिजिट है, ये चारों डिजिट अलग अलग है, एक साथ मिला के नहीं लिख दिए। ये चारों डिजिट है 4 4 5 2 1। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, क्या बनाना है? ग्रेटेस्ट नंबर। तो इसके लिए क्या करेंगे? अरेंज द गिवन डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो डिजिट लिखी गई है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? 5। यहाँ पे 5 है, फिर उसके पीछे 4 आएगा, फिर उसके पीछे 2 आएगा, उसके पीछे 1 आएगा। देखिए जो डिजिट्स है इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। देखिए यहाँ पे अरेंज द गिवन डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा। अब क्या करेंगे? देखिए तो ये हो जाएगा 5 4 2 1। सबसे बड़ा नंबर 5421। अब आपको इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, इसी को क्या करेंगे? फिर यही चीज है, इस चीज को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में, फिर वही चीज लिखेंगे अरेंज। ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। क्या हो गया? ग्रेटेस्ट नंबर। इसी का लिखा है अरेंज द गिवन डिजिट्स
डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब यही जो डिजिट दिया हुआ है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या होगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा। जब इसी डिजिट को जो दिया हुआ है डिजिट आपने सबसे पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, अब इसी डिजिट को क्या करेंगे आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जब आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 1 2 4 5 होगा, तो इसका मतलब 1 2 4 5 आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। क्या हो गया ये स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे 1 2 4 5। देखिए इसमें आपको कुछ करना नहीं है। पहली चीज कि अपने माइंड में ये दिमाग में बैठाइए कि आपको इसको कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले जो डिजिट दिया है, अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है उस डिजिट को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद सारे डिजिट को एक साथ मिला के लिखेंगे तो वो आपका ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। ठीक अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो जो डिजिट दिया हुआ है, जो डिसेंडिंग ऑर्डर का जो डिजिट दिया है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए। असेंडिंग ऑर्डर आपको मालूम है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद सारे डिजिट को एक साथ मिला के लिख दीजिए और बीच में कॉमा मत दीजिएगा। जब आप डिजिट को एक साथ मिला के लिखेंगे तो वो जो नंबर आएगा वो 4 डिजिट होगा, उसमें बीच में आप कॉमा मत दीजिएगा। अगर आप कॉमा देंगे तो गलत माना जाएगा, इसलिए आप कॉमा मत दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने इसी को यहाँ समझा रहा है कि आपने 5 4 2 1 ऐसे लिखा तो ये इनकरेक्ट होगा। क्या होगा ये इनकरेक्ट होगा। और अगर आपने इसको 5 4 2 1 लिखा तो ये आपका करेक्ट होगा, मतलब ये सही तरीके से लिखा गया है। हमेशा याद रखिएगा जब 4 डिजिट का नंबर लेंगे तो उसमें आप कॉमा यूज नहीं करेंगे। इस तरह से 5421 हुआ, 1245 हुआ। ये पहला तो हमने आपको बता दिया। ठीक है, पहला तो हमने आपको बता दिया क्या लिखा है 4 5 2 1। अब इसी में आइए डी में, यहाँ पे 7 0 4 और 8। अब देखिए डी में यहाँ पे ये देखिए कि 4 5 2 1 था तो आपने इसको कर लिया, लेकिन यहाँ पे कि 7 है 0 है 4 और 8। अब इसमें 0 था नहीं लेकिन यहाँ पे ये 0 है। जब इस केस में अगर 0 होता है तो जब भी आप ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे, ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे तो 0 को सबसे लास्ट में लिखेंगे। सबसे पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 8 के पीछे क्या है ना 7 है और 7 के पीछे लिखिए 4। अब यहाँ पे क्या है 0 बचा लास्ट में तो 0 सबसे लास्ट में चला गया, क्योंकि आप 0 कोई नंबर तो है नहीं, इसलिए जब भी आप ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे अगर डिजिट में 0 दिया है तो 0 को हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए 0 को हमेशा लास्ट में लिखेंगे, मतलब सबसे पीछे 0 रहेगा। अब इसी का स्मॉलेस्ट नंबर लेना है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है 4 है, यहाँ 4 लिखिए। अब जब आप काउंटिंग देखिए 0 का मतलब कुछ नहीं, अगर आप काउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं 1 और 1 के पहले 0 को हम नहीं, 0 मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अगर इसको हम 0 1 लिखेंगे 0 2 लिखेंगे 0 3 ये गलत है, क्योंकि 0 मतलब कुछ इससे जो है किसी भी नंबर के आगे 0 नहीं लगता है। याद रखिएगा किसी भी नंबर के आगे 0 नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप 10 लिख रहे हैं तो देखिए 10 क्या है 1 के बाद ही 0 आ रहा है। 1 एक नंबर होता है, 1 जो होता है एक नंबर होता है, उस नंबर के बाद आप 0 लगा सकते हैं लेकिन नंबर के पहले आप 0 नहीं लगा सकते। इसलिए क्या करेंगे जब आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो 0 को हमेशा देखिए स्मॉलेस्ट नंबर जब आप बनाएंगे तो 0 को हमेशा सेकंड प्लेस पे लिखेंगे। किस प्लेस पे सेकंड प्लेस पे। अब देखिए 4 हो गया 0 हो गया, उसके बाद आएगा 7 आएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो ये 4078 हुआ और 8740। इस तरह से जो है आप इसको
फिलअप कर लीजिएगा और करिएगा। चलिए एक और बता देते हैं। एफ में दिया है 3 7 2 9, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे इसको। सबसे पहले देखिए 9 के नीचे 7 3 2, तो मतलब 9732 हो गया। और जब आप स्मॉलेस्ट नंबर करेंगे इसी को रिवर्स कर दीजिए। अगर बिगेस्ट नंबर आपने बना दिया तो उसी नंबर को आप रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स का मतलब असेंडिंग, इधर से चलेंगे डिसेंडिंग होगा, देखिए इधर से चलेंगे डिसेंडिंग होगा और इधर से चलेंगे असेंडिंग होगा। इसलिए 2 3 7 9, तो 2379। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमने फिनिश किया। ये एक्सरसाइज 1C का लास्ट क्वेश्चन था। अब उसके बाद आइए योरसेल्फ। अब आइए योरसेल्फ में दिया योरसेल्फ का मतलब होता है कि आपने इस चैप्टर में जितना हमने पढ़ाया है, पढ़ाने के बाद लास्ट में रिवीजन एक्सरसाइज की हुई है उसको आपको कंप्लीट करना है। देखिए योरसेल्फ में पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला, टिक द करेक्ट आंसर। आपको सही आंसर पे निशान लगाना है। हम क्वेश्चन समझा रहे हैं, सीधे हम आंसर लिखेंगे। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है? तो जब आप 1 डिजिट में अगर आप 1 से लेकर 9 तक पढ़ते हैं तो 1 सबसे बड़ा होता है और 1 सबसे छोटा होता है और 9 सबसे बड़ा होता है। हमारे बोलने में गलती हो गई इसलिए हम सॉरी बोल रहे हैं। 1 जो होता है स्मॉलेस्ट होता है और 9 सबसे बड़ा होता है। इसे जब 2 डिजिट में आते हैं तो 1 0 10 स्मॉलेस्ट हो जाता है, 9 9 99 ग्रेटेस्ट हो जाता है। तो 3 डिजिट में चलते हैं तो 100 छोटा आता है और 999 जो है बड़ा होता है। फिर इसके जब 4 डिजिट में आते हैं तो 1000 होता है, 1000 तो 9999 जो होगा वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा। इसमें देखिए 1000 हो नहीं सकता है और इधर 1111 ये भी नहीं सकता, बचा क्या आपका सेकंड वाला है यहाँ पे 9999 पे ऐसे टिक कर देंगे। अब आइए बी में क्या है, विच नंबर शो 7984। इसमें कौन सा नंबर जो है शो करता है तो 7984 है। तो 7000 के दो नंबर है, फर्स्ट और थर्ड। सेकंड 9000 है तो 9000 से कोई मतलब नहीं, 9000 हो नहीं सकता है। आपको 7000 है, दोनों में देखिए फर्स्ट और थर्ड में 7000 सेम है, 900 भी सेम है, लेकिन यहाँ पर 84 दिया है। तो 7900 फर्स्ट में भी है, 7900 थर्ड में भी है। अब उसके बाद जब आप 1 शॉर्ट टाइम्स पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट में देखिए 84 दिया है और थर्ड में 48 दिया है। इसका मतलब कि तो 84 लेना है तो 48 हो नहीं सकता। इसका मतलब कि फर्स्ट वाला है बी का फर्स्ट करिए, यहाँ पे लिखिए 7984 और ऐसे लिख कर दीजिए। सी में देखिए सी में क्या रहा है, इसमें कौन सा नंबर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में सही तरीके से लिखा गया। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या रहा है कि ये जो नंबर के सेट दिए हुए हैं इसके अंदर कौन सा नंबर सही डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा गया है। सबसे पहले देखिए फर्स्ट में 8 1 5 3 2, पहला हो नहीं सकता 8000, उसका 1000, फिर 5000, फिर 3000, 2000, ये इसका सही सीक्वेंस नहीं है। अब सेकंड में ये 8000 है, 500 है, फिर 8000 5000 3000 2000 1000, सेकंड आपका सही लग रहा है। थर्ड को एक बार चेक करिए 1000 है, 2000 है, 3000 है, फिर 5000 है, फिर 8000 है। तो लेकिन ये देखिए 1000 2000 3000 और ये जो थर्ड वाला है असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, इससे ये नहीं हो सकता, फर्स्ट भी नहीं हो सकता है। इसका सही ऑप्शन सेकंड वाला है।
क्योंकि ये जो नंबर है 8 के पीछे 5 है, 5 के पीछे 3 है, 3 के पीछे 2 है, 2 के पीछे 1 है। इसका जो है सी का जो सेकंड है वो आपका सही है। तो डी में आइए, डी में क्या है, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग 2, 8, 3 एंड 5। इसमें देखिए डिजिट दिया है 2, 3, 2, 8, 3 और 5। 2, 8, 3 और 5 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? तो इसमें डिजिट में सबसे बड़ा 8 होगा। अब 8 के पीछे जाएंगे तो 5 मिलेगा, इसका 3 मिलेगा, 2 होगा। 8, 5, 3, 2 होगा। 2000 हो नहीं सकता है, फर्स्ट और सेकंड हो नहीं सकता, बचा आपका थर्ड। थर्ड वाले को डी का ध्यान देंगे, थर्ड 8532, ये आपका सबसे बड़ा नंबर होगा। इस तरह से देखिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट किए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ड्रॉ बीट्स ऑन द एबाकस टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर। इसमें क्या है, एबाकस आपके सामने दिया हुआ है, एबाकस देखिए आपके सामने दिया हुआ है, तो आपको बीट्स ड्रॉ करना है। हम ए बता दे रहे हैं, देखिए सेकंड का ए हम ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ दिया है 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 रॉड दिया है, ये आपका 1000 है, ये आपका 100 है, ये आपका 10 और यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे नंबर दिया है 4, 4, 4, 4। देखिए आप लोग चारों नंबर सेम है, तो 20 का आपको ड्रॉ करना है। 1 में 4 है, यहाँ पे काउंट कर 1, 2, 3, 4 हो गया। 10 में भी 4 है तो 1, 2, 3, 4 इसका। 100 में भी 4 है तो 1, 2, 3, 4 ये भी हो गया। 1000 में 1, 2, 3, 4 इस तरह से 4 हो गया। इस तरह से आप 20 ड्रॉ कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन आइए आप इसको हम उठा के थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करना है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको नंबर नेम, क्वेश्चन नंबर थर्ड में राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड। इसको जो वर्ड में लिखना है, वर्ड में लिखने का मतलब क्या होगा, जैसे 1 की स्पेलिंग ओ एल ई 1 लिखते हैं, 2 की स्पेलिंग डी डब्ल्यू ओ लिखते हैं, इसी तरह इसको भी करना है। तो ये थर्ड का ए दिया है 8103, इसको जो 1, 10, 100 और 1000। देखिए सबसे पहले नंबर के ऊपर प्लेस लगा लीजिए 1, 10, 100, 1000। इसका मतलब कि 4 डिजिट का नंबर है, 1000 से स्टार्ट हो रहा है। 1000 के नीचे क्या है, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। 1000 8 है, यहाँ लिखेंगे 8000। 8000 अपने 100 पीछे 1 है, 8100, 8100। अब देखिए 10 और 1 में 10 में 0 है, तो इसका मतलब कि 0 मतलब जब नंबर ही नहीं, इसलिए हमको नथिंग मतलब कि 0 की स्पेलिंग लिखेंगे। उसका 1 में 3 है तो 3 की स्पेलिंग लिखेंगे। 8100 यहाँ पे 3 कर देंगे। यही आपका वर्ड होगा। चलिए एक और लास्ट वाला समझा देना। डी है 40 दिया होगा, यहाँ पे 9, 1, 10, 100, 1000, 1000 में 9 है, क्या लिखेंगे 9000 हो गया। और उसका देखिए 100 में 0 है, 10 में भी 0 है, 1 में 1 है तो 9001 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है, राइट द नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको वर्ड में लिखा गया है, इसको आपको नंबर में लिखना है। वर्ड में देखिए ए हम कर रहे हैं, लिखा है 8000 हो। अब देखिए 8004, इसका मतलब कि 4 डिजिट का नंबर है, तो 1000 में 8 है, यहाँ लिखेंगे 8। अब 1000 के बाद 100 है नहीं, 1000 के पीछे 100 होता है, 100 में यहाँ 0 कर दीजिए। फिर 10 में भी कुछ नहीं है, 10 में भी कुछ नहीं है, तो वहाँ भी 0 हो जाएगा। और 1 में 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 8004। इसी तरह यदि डी में आएगी, ये है 9300, 9300,
9339। देखिए 9339 है, तो 9339 में आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1000 में 9 हो गया, फिर उसके बाद 100 में 3 है तो 3 लिखिए, तो 9300। उसके बाद क्या है, 1s और 10s है, सॉरी 10s और 1s है, तो 10s में 30 है तो 3 10s हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, उसका 1s में 9 हो जाएगा, तो 9339। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम 4 तक आपको कंप्लीट कराएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कराया है। उसका 5 लगी हुई मिसिंग नंबर आपको फिलअप करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, मिसिंग नंबर आपको कंप्लीट करना है। देखिए 5 में ए काउंटिंग है 1200, देखिए यहाँ पे सारी जो काउंटिंग है 1000 से स्टार्ट हो रही है, इसको आपको मिसिंग नंबर भरना है। अब सारी काउंटिंग 1000 से स्टार्ट हो रही है तो 1000 सेम रहेगा। उसका देखिए 100 में भी 2 है तो 200 सेम रहेगा। उसका देखिए अब जो है 1200 से स्टार्ट करेंगे और 1300 की काउंटिंग हम करेंगे, मतलब 1201 से स्टार्ट करेंगे और 1300 तक जाएंगे, तो 1200 समझ में आया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे भी 1000 100 और 10 का नंबर सेम है, 1000 100 और 10 का नंबर सेम है, इसलिए 120, यहाँ भी 120 और यहाँ भी 120 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, यहाँ पे 1 फिलअप करिए, 1 का देखिए 2 लिखा है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 का देखिए 4 लिखा है, यहाँ पे 5 आ जाएगा।